हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी सर्कल पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर जो था वो क्या था कि जब तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट दिया हुआ हो तो सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसका मैंने थ्योरी भी पढ़ा और हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी उससे रिलेटेड डिस्कस किए। अब हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म के बारे में जानते हैं। तो एक वर्ड यहाँ लिखने जा रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो कहता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस अगर सर्कल पर लाई करे तो उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं, इफ द फोर vertices of a quadrilateral lie on the circle, then the quadrilateral is called साइक्लिक। तब उस केस में जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो फिगर। ये मान लो एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटरल जो है इस सर्कल के भीतर में ट्रेस कर लीजिए। तो इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स, ये आपका एक किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स अगर सर्किल पर लाई करे तो उस केस में ये क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, हियर ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is called cyclic quadrilateral, cyclic क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? और ये जो चारों पॉइंट है ABCD, इसको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। हियर आल्सो द पॉइंट्स किसके किसके में बात कर रहे हैं? ABCD आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, जब भी आपको किसी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा तो 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, लेकिन जब 4 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि शो कीजिए कि ये चारों पॉइंट जो है कौन साइक्लिक है। मतलब चारों पॉइंट उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करता है। तो आप ही बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मेथड है जिसके हेल्प से आप 4 पॉइंट को कौन साइक्लिक शो करोगे? तो बहुत आसान है। 4 पॉइंट है और हमको पता है 3 पॉइंट के हेल्प से हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कीजिएगा क्या कि उन चारों पॉइंट के हेल्प से आप सबसे पहले उन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए और उन तीनों के हेल्प से सर्किल का इक्वेशन निकाल लीजिए, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और जो चौथा पॉइंट बचा हुआ है उस चौथे पॉइंट को सर्किल के इक्वेशन में जो फाइनली हम मिलेंगे 3 पॉइंट के हेल्प से, उसको वहां पुट कर दीजिए। अगर वो चौथा पॉइंट भी सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस वो चारों पॉइंट आपका कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर मेथड टू शो द 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। ठीक है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर इज ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। विद द हेल्प ऑफ 3 we can find the equation of circle. If the 4th point also satisfy the given circle, then the given 4 points are concyclic points. So this is the logic and this is the concept. ठीक है, एक चीज और है यहां ज्योमेट्री है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। सॉरी, थोड़ा सा बढ़िया से ट्रेस करता है। ये हो गया। ये मान लो तुम्हारा O है और ये सर्किल का सेंटर जो है O डैश है। ये सर्कल है आपका CIRCL सर्कल, और ये जो O डैश है ये सर्कल का सेंटर है।
ये मत समझना कि O जो है यहाँ सर्कल का सेंटर है। तो वी हैव, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ओ ए इंटू ओ सी, ए बी सी डी, ओ ए इंटू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ डी। ये एक ज्योमेट्री है जिसको आप याद रखिएगा, लेकिन ये कब होगा, जब आपका ए बी सी डी जो है क्या होना चाहिए, कॉन्साइक्लिक होना चाहिए। दिस इफ ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, CLIC, क्लियर। जब ये चारों पॉइंट ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक होगा तब आप ओ ए इंटू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी ओ डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आपका काम है कि इसको आप बना करके, ठीक है, अपने घर में बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं इसको डील नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्रॉब्लम मैं आपको लिख देता हूं, आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है, तो शो कीजिए कि 4 पॉइंट आपका कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है, ठीक है। मैं उस प्रॉब्लम को लिख देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, ये लास्ट में देखिएगा, सबसे नीचे मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, ये आपका होमवर्क है। कह रहा है सो दैट द 4 पॉइंट्स, क्या क्या कोऑर्डिनेट है एक बार मैं पढ़ देता हूं। 1,0, दूसरा पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है 2,-7, तीसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 8,1 और जो चौथा पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 9,-6। कहता है सो कीजिए कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इन 4 में से पहला 3 पॉइंट के हेल्प से आप सर्किल का इक्वेशन निकाल लीजिए। अगर ये चौथा पॉइंट सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये चारों पॉइंट आपका कॉन्साइक्लिक होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है सो कीजिए, मतलब ये 100% होगा, मतलब ये चौथा पॉइंट 3 पॉइंट के हेल्प से जो सर्किल का इक्वेशन आएगा उसको 100% सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका काम है, ये आप कीजिए और मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर इसी लेक्चर में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए इसको आप एक नज़र देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत काम का चीज़ है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो आपको आने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जो नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय ए सर्कल। मतलब कोई सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अगर कट करता है तो वो जो कट करेगा वो पोर्शन लेगा, तो उस पोर्शन का, उस इंटरसेप्ट का लेंथ आपको बताना है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है आपका अराइज होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल से स्टडी करेंगे और फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने में रखूंगा ताकि थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हमको पता है, हम फ्रेम तैयार कर लेंगे। एक सर्कल यहां मानना पड़ेगा, तो यहां जो सर्कल मानेंगे वो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मानेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहां हम करने क्या जा रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए सर्कल। कौन सा सर्कल मानेंगे, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लिया। उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं। यही मेरा कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैंने पहले भी कहा था व्हाट एवर इट बी पॉसिबल यू मस्ट हैव टू ट्रेस द फिगर। जहां भी संभव हो फिगर जरूर बनाइए, क्योंकि फिगर से बहुत सारा आइडिया आपको मिल जाता है। चलिए एक सर्कल लीजिए जो कि इस किसको कट कर रहा है, ये हम ले सकते हैं, ये एक सर्कल हो गया। ये सर्कल एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कट कर रहा है। यही सर्कल वाई एक्सिस को सी पे और डी पे कट कर रहा है। तो हमको चाहिए ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ। क्योंकि सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस पर का पॉइंट जो होगा जहां पर वो सर्किल को कट कर रहा है, ठीक है, वहां पर उस सर्किल को
सेटिस्फाई कर देगा। हमको पता है कि ए और बी एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है, तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट तो हर हाल में 0 होगा, ठीक है। तो अगर हमको ए और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो सर्किल के इक्वेशन में वाई का वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, सिंस ए एंड बी, ठीक है, आर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ए और बी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, देयरफॉर ऑर्डिनेट इक्वल टू 0, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y का वैल्यू, ठीक है। तो y बराबर 0 जो है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सर्किल के इक्वेशन में पुट करेंगे। यहां लिखेंगे टू फाइंड देयर ABS CI डबल SAE, टू फाइंड देयर एब्सिस से पुट y बराबर 0 इन, कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं 1 नंबर, इन 1। तो जैसे ही y बराबर 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब y वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो y स्क्वायर खत्म हो गया और ये y यहाँ पे खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0। चलिए गौर से देखिए, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके टर्म में, तो एक्स स्क्वायर के टर्म में। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो 2 रूट्स, ऑब्वियसली वो दोनों रूट एक ए का एब्सिसा होगा और दूसरा बी का एब्सिसा होगा। तो यहां से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब अगर कोऑर्डिनेट इसका x1 y1 है तो यहां लिखेंगे, इसका दिखा दो, ये हो जाएगा x1, 0 और ये हो जाएगा x2, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं x1 प्लस x2, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो सीधा सीधी यहाँ लिखेंगे 2g माइनस 2g। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, c बाई ए, तो यहाँ सिंपली लिखेंगे c, क्योंकि a की जगह में तो 1 है आपका। चलिए हमको चाहिए AB का लेंथ, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AB, x इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं, AB यही है मेरा x इंटरसेप्ट। आप ही बताइए x इंटरसेप्ट क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो x2 में x1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अभी क्योंकि यहां दिख रहा है कि x2 बड़ा है x1 बड़ा है, इसलिए हम लिख सकते हैं, लेकिन जब हमको पता ना हो, क्योंकि ये लेंथ है, तो प्रिकॉशन के तौर पे आप यहां मॉडुलस दे सकते हैं। और x2 माइनस x1, अगर आपको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पता है तो इसको आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 का स्क्वायर रूट। ये एक अलजेब्राइक फार्मूला है, अगर आपको नहीं आता है तो आज से आना चाहिए। चलिए आइए, x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, ये है माइनस 2g, का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4g का स्क्वायर, माइनस x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, c, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4c का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट के भीतर में हो जाएगा g स्क्वायर माइनस c। ये जो आपको दिख रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, दिस इज द x इंटरसेप्ट, ठीक है, दिस इज द x इंटरसेप्ट बाय ये सर्कल। जब ये सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 x एक्सिस को कट करेगा, तो जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। अब जब हम x के लिए कैलकुलेट कर लिए तो फिर y के लिए इतना सारा काम नहीं करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सिमिलर वे में, अगर ये x इंटरसेप्ट है तो यहाँ g स्क्वायर आया, ऑब्वियसली अगर y इंटरसेप्ट होता तो 100% f स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिमिलरली क्या लिखेंगे, y इंटरसेप्ट, जो कि फिगर में आपको CD दिख रहा है, CD जो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का मॉड, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस c, तो यही है आपका y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकल गया 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी, और y इंटरसेप्ट निकल गया 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों रिजल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहता ही है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा। तो जब ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0
कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है तो कितना कितना इंटरसेप्ट बनाता है, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगा 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगा 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी. सो यू मस्ट हैव टू नो दीज टू फॉर्मूले, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज देखते हैं, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में सर्किल का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स या इन डिफरेंट सिचुएशंस. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मैं इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूँ. अब फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करूँगा. ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि बिना क्वेश्चंस किए आपको उस थ्योरी का प्रॉपर जो एप्लीकेशन है वो समझ में नहीं आएगा. क्लियर, चलिए देखते हैं इसके बाद का कॉन्सेप्ट्स. हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए इससे रिलेटेड. कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज द पॉइंट हुज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -4,3 एंड 12,-1. फाइंड ऑल्सो द इंटरसेप्ट मेड बाई इट ऑन वाई एक्सिस. मतलब स्टार्टिंग वाला जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो कोई दम नहीं है. ठीक है, 2 पॉइंट के हेल्प से 2 पॉइंट डायमीटर है तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा. एक्चुअली जो अभी का कॉन्सेप्ट है वो सेकंड लाइन है, फाइंड ऑल्सो द इंटरसेप्ट मेड बाई इट ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, तो लेकिन जब तक पहला पार्ट नहीं बनाएंगे तब तक दूसरा पार्ट नहीं बनेगा, तो हमारी मजबूरी है दोनों पार्ट बनाना है. तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ फिगर जरूर बना लीजिए. एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है सबसे पहले जिसका 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो डायमीटर बन जाता है. तो ऑब्वियसली डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो एक है आपका -4,3 और दूसरा पॉइंट है बी जिसका है 12,-1, और हमको पता है सी सेंटर होगा जो कि मिडिल पॉइंट होगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटर निकाल लेंगे. बोलो सेंटर कितना होगा, तो सेंटर हो जाएगा आपका आधा मिडिल पॉइंट, तो हो जाएगा 12 - 4/2 और ये हो जाएगा 3 - 1/2. तो अल्टीमेटली सेंटर हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1. तो सेंटर पता हो गया. रेडियस कैसे निकलेगा, तो डायमीटर का आधा. ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे रेडियस, RADIUS. रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाई 2, और डायमीटर कैसे होगा, डिस्टेंस फार्मूला. तो AB/2. AB कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला. ये हो जाएगा 12 + 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 16, 256, 256 प्लस ये 4 हो गया तो 16 हो जाएगा. कितना हो जाएगा ये, तो 6 × 6 = 12, 5 × 1 = 6, 1 = 7 और ये हो जाएगा 2, 272 का स्क्वायर रूट. ठीक है, ये आपका निकल जाएगा. या फिर सेंटर, रेडियस, डायमीटर के एंड पॉइंट के भी इक्वेशन निकाल सकते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं. हाँ, डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ था तो इक्वेशन तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, लेकिन हम सेंटर रेडियस फॉर्म में निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया. आप इक्वेशन लिख सकते हैं. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा जी, तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब इतना का स्क्वायर. तो इतना का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 272. ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 8x + y² - 2y और ये हो जाएगा 16 + 1 तो हो जाएगा 17. इधर थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 4 × 6 = 24. ठीक है, 6 बार में 24 तो 3 = 32, 8 17 घटा देंगे, हो जाएगा x² - 8x x² + y² - 8x - 12y. ये इधर आएगा,
51 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -51 इज इक्वल टू 0। आई होप कि इक्वेशन आपका सही आया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो जब इतना मिल गया तो अब हम लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट। तो देयरफॉर y इंटरसेप्ट कितना हो जाता है? y इंटरसेप्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर, f कितना है 2, ये हो जाएगा खुद 4 माइनस c तो हो जाएगा प्लस 51, तो अल्टीमेटली 55। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 55, यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, तेरे चौके 52, 1 माइनस 50, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओ सॉरी, f के जगह में 1 ना होता है, -2 है तो f के जगह में -1 हो गया। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अब प्लस c की जगह में कितना है तो -51, तो माइनस माइनस प्लस तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 हो जाएगा। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 52, या उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यही है आपका y इंटरसेप्ट। क्लियर? चलिए आइए। तो ये क्वेश्चन क्या था कि डायमीटर का, किसी भी एक सर्किल के डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ था, तो कहता है वो सर्कल का इक्वेशन बताइए और साथ में ये भी बताइए कि y इंटरसेप्ट को कितना पे कट किया। तो हम सेंटर रेडियस फॉर्म में भी निकाल लिए, हम चाहे तो डायमीटर का एंड पॉइंट भी कंसीडर करके हम क्या कर सकते थे, इक्वेशन निकाल सकते थे। और जब सर्किल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ जाएगा तो हमको y इंटरसेप्ट पता है, क्या होता है फार्मूला, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में सर्किल का इक्वेशन लिखने सीखेंगे। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस, वो सिचुएशंस क्या आएगा जो कि आपको अगले वीडियो लेक्चर में पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में सर्किल का इक्वेशन देखें तो आप अगला लेक्चर्स भी जरूर देखें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, स्टे होम एंड टेक केयर योरसेल्फ।